भाव सहित वंदे जो। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं संजीव जैन मधुबन शिखरजी से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ छोटी मोटी अपडेट्स को लेके कुछ खबरों को लेके। भाइयों, आज बहुत दुख के साथ मैं आपके सामने एक बार हाजिर हूँ, इसलिए कि आजकल सोशल मीडिया में एक मैसेज बहुत ज़ोर से चल रहा है कि अशोकनगर से एक लड़की आई थी, छोटी 4 साल की, बहुत सुंदर मासूम सी प्यारी सी बच्ची दृशा, जिसको बुखार आया था, बहुत तेज़ बुखार आया था, पहाड़ की यात्रा करके आई थी। अचानक उसकी हालत ख़राब हो गई और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसको गिरिडीह रेफ़र करना पड़ा और गिरिडीह में भी उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। तो वहाँ के जो भी टेक्नीशियन हो, जो भी डॉक्टर्स हो, कुछ तो बता रहे थे, जो मुझे सोशल मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा कि वो भी अनजान थे जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। उनको धनबाद रेफ़र कर दिया और धनबाद पहुंच भी नहीं पाई और बीच में ही बेचारी छोटी सी दृशा ने दम तोड़ दिया। बंधुओं, हम उस परिवार के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। शिखर जी में जितने हमारे प्रबंधक बंधुगण हैं और जितने लोग हैं और जितनों से मेरी बात हुई है, सभी ने इस परिवार के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की है और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो और इसकी भरसक कोशिश करने का उन्होंने एक बोला है कि एक हम लोग प्रयास करेंगे। परंतु मैं बहुत आपको अपडेट करा देना चाहता हूं, मैंने कई बार आपको वीडियो में भी बोला है, समेत शिखर जी आज से 30 वर्ष पहले जिस हालत में था वो आज भी उसी हालत में है, एक टापू के रूप में है, पूरी दुनिया से कटा हुआ। आधारभूत संरचनाएँ जैसे होती है, जैसे आपका मोबाइल टावर लग गया, बिजली आ गई और कुछ सड़कें बन गई, तो इससे आप विकास का पैमाना नहीं माप सकते हैं किसी भी क्षेत्र का। आज समेत शिखर जी अन्य स्थितियों में बहुत पिछड़ा हुआ है, खासकर मेडिकल फैसिलिटी के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन पिछले अभी 2-3 वर्षों से कुछ वर्ष पहले से और इधर 2-3 साल से, जैसे पहले एक जैन हॉस्पिटल जो जैन युवा संगठन कलकत्ता के द्वारा ऑपरेट होता था वो चल रहा है और एक सेवायतन मुनि परमान सागर जी द्वारा एक औषधालय, एक बहुत बढ़िया डिस्पेंसरी खोला गया है, जहाँ पर 4 डॉक्टरों की टीम जो फर्स्ट एड है या कोई किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उसका ही बीमारी का इलाज करते हैं, साथ में मेडिसिन वगैरह भी दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेरे आज एक वरिष्ठ पदाधिकारी से बात हुई, कभी कभी क्या होता है कि केस बिगड़ता है तो बिगड़ने के बाद बाहर रेफ़र भी किया जाता है। जैसे हम लोग भी कहीं बाहर ट्रीटमेंट लेते हैं, किसी जगह ट्रीटमेंट लेते हैं और डॉक्टर को कुछ बीमारी समझ में नहीं आती है तो डॉक्टर हमें बाहर जाने के लिए सजेस्ट करता है। तो लेकिन ये बात कैसे हुई, क्योंकि उस परिवार के संपर्क में आज हम लोग नहीं हैं और मुझे आज कहीं से भी उनका परिवार का नंबर मेरे को उपलब्ध नहीं हो पाया और पूरी जानकारी मैं प्राप्त नहीं कर पाया कि शुरू से अंत तक क्या हुआ। तो मैंने पहले कई बार अपने वीडियो में बोला है कि बहुत सारे यात्री समेत शिखर जी में आते हैं तो बहुत सारी हम लोग एडवाइजरी जारी करते हैं जो उसको यात्री फॉलोअप्स नहीं करते। मैंने पहले कहा कि कोविड के बाद आज जो आदमी में सहनशीलता है, ह्यूमनिटी है, जो एक रेजिस्टेंस पावर एक बॉडी का रहता है, बहुत कम हो गया है। आदमी को बहुत जल्दी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट बहुत जल्दी होता है और मतलब समझिए ना 30 से 40 सेकंड में कोई भी आदमी का दम निकल जाता है। ये साहब आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू देखते ही रहते होंगे, आजकल देश में अपने इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं। इस बच्ची के पहले भी एक टीकमगढ़ के यात्री आए थे, वो भी पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे थे और चढ़ाई करने के दौरान अचानक एक पत्थर से ठोकर लगी और अचानक सामने की ओर गिरे और वहीं पर उनका देवासन हो गया, पहाड़ पे ही हो गया। तो भाइयों बंधुओं, मैंने ये बोला कि बहुत सारी एडवाइजरी जारी करते हैं हम लोग, यात्री उसको नहीं मानते हैं। हमारा सीधा सीधी कहने का मतलब है कि अपना जो मधुबन शिखर जी जो है मेडिकल फैसिलिटी के मामले में बिल्कुल शून्य है। मतलब इस तरह से आप एक बात बोल सकते हैं, राम भरोसे हिंदू होटल। अगर आप आ रहे हैं तो अपनी काबिलियत के बल पे आइए, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आइए, आप कितनी वेदना को झेल सकते हैं
और कितना आगे तक संघर्ष कर सकते हैं, इस आधार पर आइए। अगर आप टोटल यहाँ पर पूरा मधुबन के ऊपर डिपेंड होके आएंगे तो मैं आपको यहाँ पर आने की राय नहीं दूंगा। आप मधुबन की बात करते हैं, मधुबन तो समझिए कि एक ब्लॉक स्तर पर वहाँ का एक ब्लॉक पड़ता है चिरकी, उसके अंतर्गत आता है। आप समझिए इतने बड़े गिरिडीह जिला, जो हमारा ज़िला है गिरिडीह, उसके अंतर्गत अभी गिरिडीह जिला के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अभी आईसीयू की 2 महीने पहले आईसीयू की व्यवस्था की गई है। आप समझिए इतना बड़ा गिरिडीह जिला, वहाँ का सदर हॉस्पिटल और वहाँ का प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पर आईसीयू नहीं था। तो यह भी 3 से 4 महीने पहले एक नवजीवन नर्सिंग होम करके एक हॉस्पिटल है, उसमें आईसीयू की अभी सुविधा प्रदान की गई है और उसमें भी टेक्नीशियन बाहर से आते हैं। शिखर जी में कोई भी अगर बहुत ज़्यादा घटनाक्रम तेज़ी से किसी आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो हमारे पास 2 ही ऑप्शंस रहते हैं, या तो उनको धनबाद ले जाया जाए और या उसके पास पेशेंट के पास टाइम हो तो यहाँ से रांची जो करीब 200 किलोमीटर पड़ता है, और वहाँ जाने में बढ़िया हॉस्पिटल जो मेडिका है, तीर्थंकर महावीर मेडिका हॉस्पिटल, ऑर्किड हॉस्पिटल और भी हॉस्पिटल है वहाँ पर, वहाँ जाने के लिए आपको 4 से 4.5 घंटा आपको जर्नी करनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा था अब हमको सोचना पड़ेगा कि मधुबन में मेडिकल फैसिलिटी कैसे बढ़ाई जाए। आप याद कीजिए 2020 का वो मामला, जब मार्च के बाद जब लॉकडाउन लगा था, हम लोग त्राहिमाम थे, हम लोग किसी प्रकार से जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे ज़िंदगी से, क्योंकि उस समय कोई दवाई नहीं बनी थी और कोई ट्रीटमेंट नहीं था। डॉक्टर भी मतलब आश्चर्यचकित थे, डॉक्टर खुद अपनी जान बचा रहे थे। एक ऐसी गंभीर बीमारी जो एक दूसरे के संपर्क में आने से भाई भाई को नहीं छू रहा है, पत्नी हस्बैंड से दूर जा रही है, बच्चे दूर जा रहे हैं, बाहर से आया है तो उसी समय एक डॉक्टर के अथक प्रयास के बाद, सरकार के अथक के प्रयास के बाद जो टीका बनता है, जो मान लीजिए कि कोई भी टीका बनता है तो उसको 8 से 10 साल रिसर्च करने में लगते हैं और उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, पहले चरण की, दूसरे चरण की, तीसरे चरण की। आनंद फानन में इतनी जल्दी हम लोगों को कोविड का टीका लगा और हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं था, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। उस टीके को लगाए और हम लोग अपनी जान बचाए, क्योंकि उस समय जान बचाना हमारी प्राथमिकता थी। अब उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा नहीं होगा, मैंने पहले भी कई बार बताया था कि वो कोई रिसर्च में नहीं आया, ना आपको कोई सरकार बताएगी कि इसका साइड इफ़ेक्ट या दूरगामी परिणाम क्या होगा। दूरगामी परिणाम अब आपके सामने आ रहा है। इधर हृदय विदारक घटनाएं भी सम्मेद शिखर जी में बहुत सारी हो रही है कि आप उसको फर्स्ट एड भी नहीं दे पाएंगे कि कोई आप उपचार कर पाएँ, कोई इंजेक्शन दे पाएँ तो कि उसकी जान बचाई जा सके, क्योंकि वहाँ पर संसाधन बिल्कुल सीमित है। सरकार की कोई सुविधा वहाँ पर नहीं है। सभी धर्मशाला मैनेजमेंट के द्वारा कोई एकदम स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम वहाँ पर नहीं बैठी है, सिर्फ एक काम चलाऊ व्यवस्था है। जैसे आप बोल सकते हैं इसको, मेरा एक कटाक्ष है, राम भरोसे हिंदू होटल। अगर आप सम्मेद शिखर जी आ रहे हैं तो हमेशा अपने बदौलत आइए। आपकी क्या क्षमता है, आपकी बॉडी की क्षमता क्या है, अपने जहाँ से आ रहे हैं अपने फैमिली डॉक्टर से आप सजेशन लेकर आइए कि हम सम्मेद शिखर जी की यात्रा पे 3 दिन की 4 दिन की यात्रा पे जा रहे हैं। 27 किलोमीटर की मेरी यात्रा पैदल है, मुझे भूखे भी रहना पड़ेगा, मुझे शुगर है, मेरा बीपी लेवल बीपी मेरा इतना रहता है। उसके बाद ही आप यात्रा कीजिएगा। अपना मेडिकल की जितनी भी दवाई है जो आपको बीमारी की चलती है, और एक दिन आप अपने आप को यहाँ के क्लाइमेट में सेट कीजिएगा। अगर आपका बॉडी एब्जर्व नहीं कर रहा है और आपका बॉडी अलाउड नहीं कर रहा है तो आप पहाड़ की यात्रा नहीं कीजिए, नीचे का दर्शन कीजिए और आराम से निकल जाइए। बहुत समय समय पे हम आपको एडवाइजरी भी जारी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे यात्री उस एडवाइजरी को नहीं मानते हैं। देखिए, मैं बेबाक बोलता हूँ और बिना पढ़े, बिना किसी स्क्रिप्ट के आपके सामने बोलता हूँ। एडवाइजरी जो मैं जारी करता हूँ इस तरह से करता हूँ कि मैं जैसे अभी कुछ दिन पूर्व, जैसे 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को या करीब 1 हफ्ते तक बंगाल की खाड़ी में एक डिस्टर्बेंस आया था। उससे लगातार 7 दिन तक
सम्मेद शिखर जी में 24 घंटे मूसलाधार बारिश रुक के, कभी रह के, कभी ठहर के, थंडरिंग के साथ, बिजली कड़कने के साथ हुई। हमने बहुत सारे यात्री को बताया इस मौसम में आप पहाड़ मत जाइए, आप अपने नेक्स्ट विजिट में यात्रा कर लीजिएगा, मौसम अनुकूल नहीं है। लेकिन बहुत सारे यात्री नहीं मांगे, वो प्लास्टिक की पन्नी पहन के और ज़बरदस्ती यात्रा करके आए। हालांकि उनकी तबीयत भी ख़राब हुई। तो जो फर्स्ट एड चलता है, कॉम्बीफ्लाम, पैरासीटामोल वगैरह लिए, फिर उनकी टिकट थी, निकल भी गए। तो एडवाइजरी यही जारी करते हैं। हम लोग तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मौसम ख़राब है, आप पहाड़ पे मत जाइए। आप नेक्स्ट अगली बार देखिए, आज की डेट में हम एक बात बोलेंगे, आप अपने परिवार के लिए बहुत ही धरोहर है और बहुत ही कीमती हैं। आपका परिवार ही सब कुछ है। और परिवार में अगर एक आदमी आपसे जुदा हो जाता है या आप जुदा हो जाते हैं तो आप उसके लिए कितना महत्व रखते हैं, उस परिवार वाले से पूछिए। जान है तो जान है, जब जान रहेगा तो आप बहुत सारी यात्रा कर लेंगे। लेकिन क्या है कि एडवाइजरी को आप नज़रअंदाज नहीं कीजिए। जैसे आने वाले समय में अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सुबह हल्की ठंड पड़ रही है, शाम को हल्की ठंड पड़ रही है, आने वाले समय में ठंड और बढ़ती जाएगी। तो जो पहाड़ का समय 1:30 से 2 बजे रहता था, तो उसको यात्री को हम लोग पहले भी बोले थे कि सुबह 4 बजे अपनी चढ़ाई शुरू किए। प्रशासन से भी अलर्ट आया था, क्योंकि उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि सुबह 4 बजे जब पौ फटता है तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में रहती है। जब आप पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ते हैं, जब आपका सांस फूलता है तो ऑक्सीजन को आप ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहती है और आप पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हैं और आपका दम घुटने लगता है, तो उसी को कहते हैं कि आपका हार्ट चोक हो गया, आपको ये अटैक पड़ गया, आपको अस्थमा का अटैक पड़ गया। तो ये सब साइंटिफिक रीज़न होता है। तो इस बात को आपको मानना चाहिए कि जो पहाड़ चढ़ने का समय है उसको आप बढ़ाया जाए। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि सीमित संसाधन है और उसके बीच भी हम लोग या वहाँ मधुबन के जितने धर्मशाला वाले हैं वो आपको कोशिश करते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ का और ध्यान रखिए, जब भी मधुबन आइए तो 2-3 चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि वहाँ पर मेडिकल डिस्पेंसरी कहाँ पे है ये पता कर लीजिए, उसका फ़ोन नंबर रखिए। वहाँ पर 4-5 जगह एम्बुलेंस है, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी में, जैन श्वेतांबर सोसाइटी में, श्री सेवायतन में और शाश्वत ट्रस्ट भवन निहारिका में भी एम्बुलेंस की व्यवस्था है। तो अगर एम्बुलेंस की किसी को व्यवस्था होती है तो तुरंत वहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाती है। क्योंकि और इससे ज़्यादा आप फैसिलिटी वहाँ पर खोलिएगा कि फर्स्ट एड में कि किसी को बहुत ज़्यादा कार्डियो अरेस्ट पड़ गया, वहाँ पर वेंटिलेटर पर किसी को डालना हो या आईसीयू में डालना हो तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं पहले भी बोला, यहाँ पर सरकार संवेदनशील नहीं है। राम भरोसे हिंदू होटल है, अगर आपको आना है तो अपने भरोसे आइए और अपना पूरा बॉडी का रेगुलर चेकअप करा के आइए। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इस धरोहर ज़िंदगी को बचा के रखिए। और आप विश्वास मानिए, आज मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन आज बहुत मर्माहत था क्योंकि इस बच्ची का बार चेहरा, बच्चा हमारी बच्चे हमारे भी हैं, आपकी भी हो सकती है, किसी के भी बच्चे हो सकते हैं, सबके बच्चे प्यारे होते हैं। बेचारी किस निमित्त में आई थी, इतनी हंसती खेलती बच्ची, मंदिर का दर्शन किया, पहाड़ की यात्रा की। और आज आप सोचिए, जो विक्रम लैंडर चांद पे लैंड कर रहा है और एक लड़की एक मेडिकल सुविधा के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाती है, ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली बात है। मैं मधुबन के तमाम जितने भी मधुबन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, जितने मुनि महाराज हैं, आचार्य हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि एक अदद हॉस्पिटल मधुबन में और एक स्कूल बनना ही चाहिए। ये प्रथम प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। सबसे पहली जो सेवा है मानवता की सेवा है, अपने समाज की सेवा है, और उसके बाद ये बिल्डिंग और ये धरोहर सब धरे रह जाएंगे जब हम ही नहीं बचेंगे पूजा अर्चना के लायक, और हम ही कटने लगेंगे वहाँ जाने से कि वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। तो मैं सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, एक निवेदन करूँगा जैन समाज का एक नवयुवक होने के नाते भी, और सम्मेद शिखर जी के प्रति मैं हमेशा संवेदनशील
रहता हूँ और हमेशा ज्वलंत मुद्दा उठाता हूँ, बिना किसी डर के और बिना किसी खौफ के, और बेवाक बोलता हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। लेकिन मेरा निवेदन है सभी से, सभी पदाधिकारियों से, मुनि महाराजों से कि एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल और एक बहुत बढ़िया वहाँ पर स्कूल बने, ताकि चिकित्सा सुविधा भी हो, और जो एक संस्कार की नींव होती है, जो बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो वो मजबूत हो। और ज़्यादा क्या बोलूँ, ज़्यादा मन नहीं है बोलने का। आज बिल्कुल बहुत दुखी हूँ और बहुत पीड़ित मन से आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। मैं एक बार फिर उस बच्ची के माता पिता, पूरे परिवार की तरफ से, पूरी मधुबन जैन समाज, वहाँ के जितने प्रबंधक गण हैं, उनकी तरफ से बहुत हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ और भगवान से निवेदन करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान ऐसा किसी को दिन ना दिखाए कि इतनी बढ़िया यात्रा करे और यात्रा के बीच में वो बच्ची उसके घर नहीं जाए। आज उसके मम्मी पापा पर क्या गुजर रही होगी ये हम जानते हैं। जय जैन, नमस्कार। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई, शरण तेरे